हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और कथा सुनाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पति व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा के लिए याचना की। स्त्री ने उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी से टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारा घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े ही दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहला जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेध जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बृहस्पति जी की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।